नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी भारत और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। यूपी भारत एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलेगी प्रदेश की तमाम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ताउते तूफान का कहर, बारिश ने खोली एक्सप्रेसवे निर्माण की पोल, जरा सी बारिश में दरक गई बीम, बह गई सड़क। बारबाला के साथ डांस करते बीजेपी नेता का वीडियो हुआ वायरल, लॉकडाउन के तोड़े नियम, जमकर उड़ाए पैसे, लगाए ठुमके। कोरोना काल में गोरखपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल और टेस्टिंग लैब की करतूतों का खुलासा, शासन के पोर्टल पर अपलोड की 2 महीने पहले की रिपोर्ट। अलीगढ़ शराब कांड में 51 लोगों की हुई मौत, प्रदेश के अलग अलग जिलों में शराब माफियाओं पर पुलिस की छापेमारी जारी। उत्तरी सिक्किम में देश की रक्षा करते हुए मेरठ का लाल हुआ शहीद, शहीद कैप्टन श्रेष्ठ कश्यप के सीने में हुआ था दर्द, इलाज के दौरान ली अंतिम सांस। उत्तर प्रदेश में ताउते तूफान की तबाही उसके जाने के बाद दिखी। करीब 10 दिन पहले आए तूफान का असर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस पर भी पड़ा। दरअसल सुल्तानपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित हलियापुर क्षेत्र से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निकाला गया है, लेकिन ताउते तूफान के असर की वजह से एक्सप्रेसवे पर मिट्टी कई मीटर तक कटकर बह गई। यही नहीं, एक्सप्रेसवे पर जगह जगह बीम दरक गई और मिट्टी बैठ गई। सीएम योगी इस एक्सप्रेसवे को इसी साल शुरू करना चाहते थे। इसके लिए वो खुद और अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने कई बार इसका निरीक्षण किया था, लेकिन ताउते तूफान आने के बाद 3 दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य से लेकर उसकी क्वालिटी की पोल खोलकर रख दी। एक्सप्रेसवे की बीम दरकने के साथ ही अंडरपास की रेलिंग और फुटपाथ की मिट्टी भी बह गई, जिसके बाद यूपीडा के अधिकारी सख्ते में हैं। तो वहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं इस मामले पर जब सुल्तानपुर डीएम रवीश गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने एक्सप्रेसवे को ठीक करने की बात कही। ये कुछ स्थानों पे एम्बैंकमेंट में रेन कट्स लगे हैं, उसके विषय में जो पूर्वांचल वाले हैं उन्होंने उसको असेस करके ठीक करने का है। वैसे ये देखा जाता है जनरली एम्बैंकमेंट जब भी होता है तो पहली दूसरी बरसात में थोड़ा बहुत सेटलमेंट की दिक्कत आती है हर जगह, तो कोई ऐसी असामान्य बात नहीं है और उसका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अथॉरिटीज़ ने बताया है कि उसको रिपेयर कर दें। उन्होंने आश्वस्त किया है, मतलब ये जब फॉर पैसेंजर और फॉर जनरल पब्लिक जब तक खोला जाएगा तब तक सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करेंगे। कोरोना के आपदा काल में मऊ जनपद के बीजेपी नेता का बारबाला के साथ डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता आलोक जायसवाल, जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रह चुके हैं, बारबाला के ठुमकों पर जमकर पैसे लुटा रहे हैं। इस डांस पार्टी में नेताजी अकेले नहीं हैं, उनके साथ बड़ी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद हैं। इस दौरान ना तो लॉकडाउन के नियमों का पालन किया गया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। इस दौरान नेताजी के साथ ही किसी ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। कोरोना काल के इस मुश्किल दौर में जब जनता जनप्रतिनिधियों की सहायता के लिए उनको खोज रही है, ऐसे में बीजेपी नेता का बारबाला पर पैसे उड़ाता उनका ये वीडियो कितना शर्मनाक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। गोरखपुर से कोरोना की जांच रिपोर्ट पर प्राइवेट हॉस्पिटल और पैथोलॉजी लैब की करतूत सामने आई है। कोरोना टेस्ट के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई फीस को दरकिनार करके ये लैब और प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों से मनमानी रकम वसूल रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब की ये करतूत तब सामने आई जब गोरखपुर में कोरोना केसों में कमी आ रही थी, लेकिन अचानक से एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ गए। दरअसल प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब ने 2 महीने पहले की कोरोना रिपोर्ट एक साथ अपलोड कर दी, जबकि आदेश है कि कोरोना रिपोर्ट को 24 घंटे के अंदर शासन के पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। लेकिन इन लैब और हॉस्पिटल ने पैसे कमाने के चक्कर में रिपोर्ट अपलोड नहीं की और अब 2 महीने बाद एक साथ सभी रिपोर्ट को शासन के पोर्टल पर डाल दिया। इनमें से कुछ लोगों को फोन कर जानकारी ली गई तो पता चला कि वो पॉजिटिव होकर नेगेटिव भी हो चुके हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कोरोना के इलाज के लिए इन हॉस्पिटल ने उनसे सरकार की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए लाखों रुपए वसूल किए।
जिसको संज्ञान में लेते हुए शासन और प्रशासन तुरंत हरकत में आया और गोरखपुर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लैब का लाइसेंस निलंबित करके 3 सदस्यीय समिति को जांच सौंप दी। अगर जांच में लैब दोषी पाई गई तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो जहां हमारी पॉजिटिविटी कम हो रही थी, हम 200 के नीचे आ रहे थे, एकाएक हमको ज़्यादा प्रलक्षित होने लगा। तो उनको बुलाए, हमने कैसा हुआ तो उन्होंने हमको दिया स्पष्टीकरण की। तो पता चला कि 2 महीने पहले के जो जांच हुई है उनका डाल दिया। तो जिनकी काफ़ी लोगों को हमने फ़ोन से बात किया तो सब लोग, कुछ लोग पॉजिटिव थे, एकदम ठीक ठाक हो गए। क्योंकि ये घोर लापरवाही थी, इस वजह से हमने उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और हमने जांच कमेटी बना रखी है। जांच कमेटी ने रिपोर्ट अगर सत्य देती है तो उनका परमानेंटली उनका लाइसेंस खत्म कर दिया। अलीगढ़ में शराब कांड से हुई 51 मौतों के बाद उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। जहां एक तरफ आगरा प्रशासन ने नकली शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, तो वहीं फतेहपुर में भी पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी की। अलीगढ़ में बेटा कंजरन डेरा गांव में संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने घर में छिपा कर रखी गई अवैध शराब और 11 शराब की भट्टियों को नष्ट किया और 11 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं आगरा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने थाना सदर में नकली शराब की पैकिंग करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 79 पौए, 7 शराब की बोतलें खाली ढक्कन के साथ ही अलग अलग ब्रांड के स्टिंगर QR कोड भी बरामद किए गए। उत्तरी सिक्किम की 15,000 फीट की चोटी पर देश की रक्षा कर रहे मेरठ के मेटोर गांव में रहने वाले कैप्टन श्रेयस कश्यप शहीद हो गए। जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर पहुंचा तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कैप्टन श्रेयस कश्यप उत्तरी सिक्किम में 27 MTN डिव में तैनात थे। दरअसल शहीद कैप्टन को 15,000 की फीट की ऊंचाई पर निगरानी के वक्त सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके तुरंत बाद ही उन्हें उल्टियां होने लगी, जिसके बाद उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। कैप्टन श्रेयस कश्यप को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कल शाम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि सिक्किम में हमारे जनपद के निवासी कि कैप्टन साहब की ऑन ड्यूटी में उनको हार्ट अटैक पड़ा था, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। प्रशासन के स्तर से कल SDM सरगना और ADM प्रशासन मौजूद थे, आज भी मौजूद रहे और शासनादेश के अनुसार इनको जो भी धनराशि देय है उसको हम लोग शीघ्रातिशीघ्र हम उनको व्यवस्था कराएंगे। और इस अवसर पर जनपद उस परिवार के साथ पूरा खड़ा हुआ है और इस जनपद को पूरी तरह से गर्व है कि हमारे जनपद से जो देश के सेवाएं के लिए इतने लोग हैं और हम लोगों को भी एक प्रेरणा स्रोत जरूर रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।